आपने हमको खिला दिया, हमने आपको नहीं खिलाया, आप कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर कर लीजिए। मछली हेलीकॉप्टर में कैसे दिखाई जाती है। इन लोगों के पास काम क्या है? यही तो काम रह गया इन लोगों के पास, खाना खिलाना। ये वही लोग हैं जो सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं। क्या बोलते हैं राहुल जी, शक्ति का विनाश होना चाहिए। ये वही इंडिया अलायंस के लोग हैं ना जो एक समय में नारा देते थे, भैया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 3 पुश्तें बीत गई पर ये लोग गरीबी नहीं हटा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में भीषण गर्मी के बीच सियासी पारा भी हाई है। लोकसभा चुनाव जहां अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चुका है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के लिए मतदान होना है, तो वहीं 4 जून को नतीजे घोषित हो जाएंगे। उससे पहले एक बार फिर बिहार की राजनीति में मटन, मछली और मुर्गे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार होने लगा है। नवरात्र से पहले चार्टर्ड प्लान में मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव के मछली खाने के वीडियो ने राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया था। अब राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीते दिन अपने सोशल मीडिया पर फिर से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ लंच पर राजनीतिक चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी भी तेजस्वी और मिशा भारती के साथ मटन पार्टी करते दिख रहे हैं। राहुल कहते हैं कि खाना तेजस्वी का टॉप क्वालिटी का रहता है। अब इसको लेकर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान भड़क गए हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच मछली और मटन पार्टी की बातचीत से साफ है कि 4 जून के बाद ये सब लोग फ्री हो जाएंगे और एक दूसरे के यहाँ जाकर मटन और मछली पार्टी करेंगे। विपक्ष के पास 4 जून के बाद कोई काम नहीं बचेगा, इसलिए मछली मटन पार्टी पर चर्चा चल रही है। 4 जून को एनडीए जब शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहा होगा, तब विपक्ष और मटन मछली पार्टी करने की तैयारी कर रहा होगा। तेजस्वी यादव को आजकल पता नहीं क्या हो गया है। आजकल वो रैली में गाना गा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो 4 जून के बाद वैकल्पिक कैरियर ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। खैर, चिराग पासवान आगे क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए इस वीडियो में। नहीं बुलाएंगे, बैठक डिसाइड करेंगे कि किस किस दिन किस किस के यहाँ मटन पार्टी होगी। भाई, इंडिया अलायंस के नेताओं को चिंता तो इसी बात की है ना। आपने हमको खिला दिया, हमने आपको नहीं खिलाया, आप कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर कर लीजिए। मछली हेलीकॉप्टर में कैसे दिखाई जाती है। इन लोगों के पास काम क्या है? यही तो काम रह गया इन लोगों के पास, खाना खिलाना। तो ऐसे में 1 तारीख को बैठ के सब लोग डिसाइड करेंगे कि 4 तारीख के बाद किस किस के यहाँ कौन कौन भोज पे जाएगा, क्योंकि सरकार बनाने की चिंता से लोग मुक्त हो जाएंगे। ना इनको सरकार बनानी है, ना देश चलाना है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में फुर्सत के पल हैं इन लोगों के पास, तो ये लोग इस फुर्सत के पल को कैसे बिताएंगे उसको लेकर ज़रूर 1 तारीख को लोग बैठक करेंगे। चिराग जी, पीएम मोदी 4 जून के बाद विवेकानंद स्मारक में जाएंगे ध्यान लगाने के लिए। विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैमरा लेकर के नहीं जाएं पीएम मोदी। क्या मतलब है इन सारी बातों से? और कौन कैमरा लेकर जा रहा है? भाई, प्रधानमंत्री हैं देश के, स्वाभाविक है जहाँ जाते हैं वो जानकारी मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता तक वो जाती है और जानी भी चाहिए। भैया, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जानकारी देश की जनता का अधिकार बनता है ये जानने का। तो ऐसे में वो कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अगर ये मीडिया पे चल रहा है तो इसका प्रधानमंत्री जी से क्या लेना देना? ये इनसिक्योरिटीज़ हैं। इन लोगों को पता है कि भैया डर रहे हैं, हार रहे हैं, उस बात का डर है इनको पता है कि जब सनातन को बीमारी बताने वाले लोगों में से हैं, ये वही लोग हैं जो सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं। क्या बोलते हैं राहुल जी, शक्ति का विनाश होना चाहिए। वहीं जब मेरे प्रधानमंत्री उसकी आराधना करते हैं तो ये बात इनको चुभती है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर के जरिए से जवानों को जो है वो मजदूर बना दिया गया है और इसलिए ये इस योजना को बंद करेंगे। आप देखिएगा, अगर कहीं गलती से, पहली बात तो आएंगे नहीं, हाइपोथेटिकली भी अगर हम लोग सोच लें, अगर ये लोग आते हैं तो अग्निवीर तो एक बहाना है, बंद किया जाएगा तो वो तमाम किसानों को जो सम्मान निधि मिलती है उसको बंद किया जाएगा। जो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है उसको विपक्ष बंद करेगा। जो 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान के माध्यम से मुफ्त इलाज होता है उसको बंद किया जाएगा। ये विपक्ष, ये वही इंडिया अलायंस के लोग हैं ना जो एक समय में नारा देते थे, भैया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 3 पुश्तें बीत गई पर ये लोग गरीबी नहीं हटा सके। आज जब गरीब कल्याण की योजनाएं मेरे प्रधानमंत्री चलाते हैं, ये बात
इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। और ये सोच है इन लोगों की कि गरीब को कैसे गरीब बनाए रखना, तो सिर्फ अग्निवीर ही नहीं, ये तमाम ऐसी योजनाओं को बंद करने की सोच है। और कानून कौन सा लाएंगे? इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत पर कर। पहले तो आपको तमाम योजनाओं के लाभ से वंचित करेंगे और उसके बाद आपकी अपनी संपत्ति का 55% हिस्सा कैसे ये लोग अपने खाते में ले, उस बात की योजना तैयार की जाएगी। वहीं विपक्ष के द्वारा लगातार अग्निवीर योजना को खत्म करने के लिए दिए जा रहे वादे को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि ये लोग वही हैं जो सनातन को बीमारी बताते हैं, शक्ति को खत्म करने की बात करते हैं। ये लोग सभी योजनाओं को बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। इनकी सरकार वैसे तो बनने वाली है नहीं, लेकिन अगर बन जाए तो ये लोग किसानों की मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज सब बंद कर देंगे। ये वही लोग हैं जो गरीबी हटाओ का नारा देते हैं। इनकी 3 पुश्तें बीत गई लेकिन गरीबी नहीं हटा। ये लोग सभी योजनाओं को खत्म कर विरासत कर लगाने की तैयारी में है ताकि जनता की 55% संपत्ति इनके खाते में आ जाए। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मंगलवार को बिहार के दौरे पर आए हुए थे। तेजस्वी यादव ने उनकी अगवानी की। तेजस्वी बिहार में मेजबान थे तो राहुल मेहमान बने। लंच के समय कुछ और लोग भी साथ उनके गए। मसलन पाटलिपुत्र से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही लालू यादव की बड़ी बेटी मिशा भारती, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य ने भी साथ में लंच किया। इनका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में चारों लोग आपस में बात करते दिख रहे हैं। बातचीत का मुद्दा भी सुनाई साफ साफ दे रहा है। लंच के मेन्यू की बात करें तो चावल और अन्य चीजों के अलावा राहुल गांधी का प्रिय बिहारी मटन भी उसमें शामिल था। अब चारों लोग लंच को एंजॉय करते हुए बात करते हुए नजर आए। राहुल पूछते हैं कि बिहार में क्या होगा, तो उसका जवाब देते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम तो पहले से ही कहते रहे हैं कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे। मिशा भारती तो राहुल को यहाँ तक सुझाती है कि सबसे पहले सरकार को क्या क्या करना होगा। वे कहती हैं सरकार बनते ही सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। राहुल जवाब देते हैं कि सरकार बनते ही उस योजना का कागज फाड़ कर फेंक देंगे। ये भी अनुमान गूंजता है कि मोदी को इस बार 150 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। तो मिशा ये भी कहती हैं कि अब तक उन्होंने कई चुनाव देखे हैं, इस बार मोदी के खिलाफ युवाओं में भारी उबाल है। तेजस्वी ने 5 लाख नौकरियां दी हैं तो इनका व्यापक असर युवाओं पे पड़ा है। उनकी सभाओं में युवाओं की भीड़ उत्साहपूर्वक जुट रही है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।